Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4C जो आपकी रह गई थी उसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4C में आप सीखेंगे नंबर, पजल्स एंड गेम्स, यानी कि आपकी पहेलियाँ और जो गेम्स हैं वो संख्याओं के बारे में आप सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आपका रिप्लेस ईच लेटर विद द करेक्ट न्यूमरल्स। इसमें जो भी आपका यहाँ पर ये लेटर्स दिए हुए हैं इनको सही न्यूमरल के द्वारा रिप्लेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट देखिए, 4A7 2 B8 5 C 9 2 D6। इन सबको ये जो है ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है और ये आपका आंसर है। अब आप में यहाँ पर ABCDE इनको रिप्लेस कर इस एडिशन के सम को कंप्लीट करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर जो भी ये ABCD रिप्लेस करूंगी उसको रेड पेन से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, लिखूंगी। अब यहाँ देखिए आपका 2 और 6 दोनों को ऐड करके आपको C के प्लेस पर कितना नंबर ले, 2 और 6 हुआ आपका 8। 8 में कितना ऐड कर दें कि आपका 5 मीन्स लास्ट डिजिट क्या होगी, 5 तो नहीं होता, 8 में कुछ ऐड करके क्या होगा 15। तो 15 कब बनेगा, जब 8 में कितना ऐड कर दें, तो 15 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके कितने बचेंगे, 15 में से आप 8 माइनस कर लीजिए, कितने हुए आपके 7। इट मीन C हो गया आपका 7। योर C इज 7। तो यहाँ पर आपने C के प्लेस पर क्या लिख देना है, 7। क्लियर हो गया आपको। तो आपका एक यहाँ पर रिप्लेस हो चुका, C बन गया आपका 7। नेक्स्ट है आपका ये D रिप्लेस करना है। अब आपका 15 का 5 कैरी कितना हो गया आपका 1। ये 1 अभी मैंने यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं किया है, कि सीधे आपको सॉल्व करने के लिए बताया कि किस तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप 7 और 1 कितना हो गया आपका कैरी का 8 और 5 कितना हो गया 13 में कितना ऐड कर दे कि 7 मीन्स 13 से अगला 7 तो नहीं होता, 17 होगा। 13 में कितना ऐड कर दे कि 17 हो जाए, तो आप कितना ऐड करोगे यहाँ पर 4। 13 और 4 कितना हो जाता है 17। तो D के प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 4। D किससे रिप्लेस हुआ, 4 से। अब आपका ये हो गया 17 का 7 कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। 11 में कितना ऐड कर दें कि आपका 17 हो जाए। 11 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो आपका 17 हो जाता है। इट मीन्स A को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 6 से। इस तरीके से आपका A के प्लेस पर हो गया 6। 17 का 7 कैरी 1। फिर अब यहाँ पर 9 और 1 10, 10 और 4 14। 14 में कितना ऐड कर दें कि 7 का, यानी कि 17 बन जाए। तो B के प्लेस पर क्या होगा, 14 में कितना प्लस करेंगे आप 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 हो गया 17 का 7 कैरी 1। तो E के प्लेस पर क्या आएगा, 17 का 7 के लिखने के लिए 1। तो अब आपके सारे नंबर इस तरीके से ये कंप्लीट हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। आपको समझ में आया होगा कौन सा किसके प्लेस पर हुआ। ये कैरी वाले आप सब ये रब कर दीजिए। इस तरीके से जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये आपके अल्फाबेट्स जो आपके लेटर्स थे उनके प्लेस पर आया है नंबर। अब इसी तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्लस को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, तब मैं आपको इसका ये बताती हूँ इसका। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। अब इसमें आ जाइए मल्टीप्लाई के सम्स में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर A किससे रिप्लेस होगा, 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, जिससे आपका 5 बन जाए। तो 5 में किससे से मल्टीप्लाई कर दें जिससे यहाँ 5 बन जाए। और यहाँ पर देखिए आगे 5 2 या कितना हो गया आपका 10। 5 2 या 10 होता है, आपको पता है। और 10 में जो कैरी लगेगा, 0 में जो कैरी लगेगा वो क्या डिजिट है, 2। जब तो यहाँ पर 2 आया। 5 2 या 10 होता है। और 10 में जब यहाँ का जो 5 कितने जा जो भी हुआ वो कैरी जब इसमें 0 में ऐड हुआ तो यहाँ पर, तो यानी कि जो इसकी आगे वाली डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट क्या है 5 और आगे वाली डिजिट क्या है 2। तो इट मीन्स नंबर कितना हो गया 25। तो 5 कितने जा 25 हुआ 5 जा। इस तरीके से आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपका A के प्लेस पर कितना होना चाहिए 2। सो हेयर इन प्लेस ऑफ A आप क्या लिखोगे, यहाँ पर A की जगह पर आपका हो गया 2। ठीक है, A को रिप्लेस करेंगे हम 2 से। मैं यहाँ इस तरीके से इंडिकेट कर दे रही हूँ आपको। A के प्लेस पर हो गया आपका 2। तो 2 5 जा 5 जा सॉरी 5 होगा। A के प्लेस पर कितना हुआ आपका 5।
कैसे, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। तो ये होगा इस तरीके से 6 2 5 ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने ए के प्लेस पर लिख दिया 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 का 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1। यहाँ सी किससे रिप्लेस हुआ आपका 6 से, सी के प्लेस पर क्या आ गया आपका 6। अब आप आगे देखिए 1 से इसको करेंगे तो 1 पहले तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 हो जाती है, फिर 1 5 जा 5, एफ किससे रिप्लेस होगा 5 से, ठीक है। और 1 2 जा 2, ई किससे रिप्लेस हुआ 2 से, फिर 1 1 जा 1, डी रिप्लेस किससे हुआ 1 से। आ रहा है यहाँ तक आपको समझ में। इसी तरीके से आप डी से करेंगे। अब भी आपको नहीं पता है क्या डिजिट है, पर आपको ये पता है कि यहाँ दो, ये तो जीरो ऊपर से इसने कैरी कर, इसकी वजह से हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, थर्ड जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से दो जीरो लग जाती हैं। अब इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ जीरो हो जाए, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपका ये इवन नंबर होगा कोई भी, ठीक है। जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तभी जीरो आएगा। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर कितना लेना है, ठीक है। पर यहाँ आप देखिए आगे जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 हो रहा है, तो यानी कि अगर आप इसमें 2 ले तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, तभी हो सकता है आपका यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, बी के प्लेस पर 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया, जी के प्लेस पर 5 और 2 1 जा 2। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड तो करना आता है आपको। इससे करूंगी, देखिएगा 5 में जब आप ये जोड़ेंगे 0 0 तो ये जे किससे रिप्लेस हो जाएगा 5 से, और 5 और 2 7 और 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, 5 1 6, 2 का 2, तो h किससे रिप्लेस हुआ आपका 2 से। ये हो गया आपका कंप्लीट मल्टीप्लाई सॉल्व। एक अभी आपका सब्ट्रैक्ट बच गया, पहले इस सब्ट्रैक्ट को भी देख लीजिए आप साथ के साथ ही। देखिए 6 में से 7 नहीं जाता, आप यहाँ से कैरी लेंगे, 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, ई किससे रिप्लेस हो जाएगा 9 से, 16 में से 7 गए कितने बचेंगे आपके 9। अब यहाँ कितना रहेगा 3, 3 में से 8 नहीं जाता, इधर कैरी लेगा 13, 13 में से 8 गए कितने बचेंगे 5, ठीक है। ये हो गया डी 5 से रिप्लेस। अब यहाँ पर कितना बचा आपका 1, 1 में से 2 नहीं जाता, ये इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पर जो भी है वो a माइनस 1 हो गया। अब a किधर कैरी ले चुके हैं आप, ठीक है। तो 11 में से 2 गए कितने बचेंगे 9, तो ये किससे रिप्लेस हुआ 9 से। अब यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें से एक पहले ले चुके हैं, और अब भी उसमें से 5 माइनस करने पर 1 बच रहा है, तो 5 से एक फालतू और एक यहाँ का कैरी का, तो पहले 5 से 1 एक्स्ट्रा कितना हो गया 6, 6 तो है ही है, पर उसने इसे कैरी भी दिया, तो इसका मतलब कितना होगा यहाँ पर 7। सो यू विल राइट हियर 7, 7 ने 1 इधर कैरी दिया तो यहाँ 6 रह गया, 6 में से 5 क्या 1। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया आपका सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन। समझ में आया आपको, अच्छी तरह देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका डिवाइड का कराती हूँ। अब डिवाइड में देखिए 37 कितने, यहाँ ऊपर वाले डिजिट जो है मैं रखनी भूल गई शायद, अभी एक बार इसमें से इसकी डिजिट और रख लीजिए। यहाँ है B3, हियर इज B3, ये हो जाएगा बेटे। अब इसे देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए 37 कितने जा आपका 74 होता है, 37 2 जा 74 होता है, तो B के प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 37 2 जा 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, 700, और ये इसमें से इसे माइनस किया, तब आपका ये जो है नंबर बचा। अब यहाँ पर 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 का तो 1 ही उतरेगा, तो डी के प्लेस पर क्या हो गया आपका 1, डी के प्लेस पर 1, और 5 में से 4 गया कितना बचता है 1, तो इसमें से सी के प्लेस पर भी 1 हो गया आपका।
और यहाँ पर कितने में से 7 माइनस कर दे, कैरी तो कुछ लिया ही नहीं, कितने में से 7 माइनस किया 1 हुआ, तो यहाँ पर a के प्लेस पर कितना हो गया आपका 8, इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 1 1 1, अब 37 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21 का 1, जी किससे रिप्लेस हो गया 1 से, 3 3 जा 9 और 2 11, तो f भी 1 से और e भी 1 से रिप्लेस हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, अब ये 4 के 4 सम्स हो गए, आपको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपका सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ उसके प्लेस पर। अब ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है। What should come in place of the question mark in क्वेश्चन बुक में से देखिए, आप बुक में निकाल लीजिए, टेक आउट योर बुक एंड आई विल रीड द क्वेश्चन, और आप उससे फिंगर रख के अच्छे से समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये सीरीज दी हुई है, इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। आपको सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ पहले। ये है आपको सीरीज में क्या दिया है, 563, देन 582, then 620, then 677, then 753, इसके बाद है आपका 848 और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है। अब आप यहाँ बताएंगे कि क्या आएगा इसके प्लेस पर। ठीक है, अब आप इसमें से इसको कैसे देखेंगे, पहले इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो 582 में से 563 माइनस कीजिए आप, 582 में से 563 माइनस किया तो आपका कितना बचा, ये 12 में से 3 गया 9, और यहाँ कितना रह गया आपका 7, 7 में से 6 गया 1, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 19। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस कीजिए, 620 में से 582 माइनस किया आपने। ठीक है, तो ये आपका आया 10 में से 2 गया आपका 8, और यहाँ कितना रह गया आपका 1, इधर एक कैरी लिया, 11 में से 8 गया 3, 38, तो इन दोनों का गैप आया आपका 38। अब यहाँ पर आपको इन दोनों में कुछ, अभी एक और देख लीजिए, चलो पहले अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए जरा, 677 में से 620 माइनस कीजिए तो आपका कितना बचता है, 7 में से 0 गए 7 और 7 में से 2 गए 5, 57, तो ये हुआ 57। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अब आपको समझ में आने लगेगा कि ये इससे कितना ज्यादा है 19, और ये 38, 19 1 जा 19 2 जा 19 3 जा, इट मीन्स ये इसमें 19 मल्टीप्लाई 1 ऐड करा तो ये बन गया, 19 मल्टीप्लाई 2 ऐड करा तो ये बन गया, 19 मल्टीप्लाई 3 ऐड करा इसमें तो ये बन गया आपका, यहाँ से पहले यहाँ आए इसको ऐड करा और ये करा तो ये हो गया, फिर यहाँ से इधर आए, इस तरीके से आप ऐड करते चले जाएंगे। 19 3 जा हुआ तो इसमें नेचुरली ही 19 4 जा होगा, 19 4 जा, जब ये 19 4 जा होगा तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 19 5 जा, इट मीन्स यहाँ से यहाँ ये नंबर होगा 19 6 जा। ठीक है, अब आप इनके आंसर कर लीजिए, ये हो गया आपका 57, फिर कितना हो जाएगा 76, और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 95, और ये हो जाएगा 19 6 से कितना होता है 114। ठीक है, अब ये नंबर आप इनमें ऐड करते चले जाइए, इस वाले में ये नंबर ऐड करा आपने कितना प्लस का 9, ये इसमें ये ऐड करा तो ये आ गया, इसमें ये ऐड करा तो ये नंबर मिल गया, इसमें ऐड करा तो ये नंबर, और इसमें इतना ऐड करा फिर इसमें ये ऐड करेंगे, इट मीन्स आपको 848 में कितना ऐड करना है 114, तब आपको मिल जाएगा नेक्स्ट नंबर 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 और 8 और 1 9 962। दिस इज योर आंसर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 962। ये आपका आंसर हो गया, आंसर इज 962। देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बताती हूँ आपको।
नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड इसका पार्ट है इसी तरीके से जो आप खुद करेंगे, मैं बस थोड़ा सा समझाऊंगी। बी पार्ट देखिए इसका, इसमें आपको गिवन है सीरीज में 17, फिर 17, फिर 51, फिर 255, देन 1785, देन 16,065 और उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पर आपको देखो क्या दिखाई देता है, ये कैसे बनी हुई है सीरीज इसकी, इसको और देख लीजिए अच्छे से। ये हो गया आपका इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स 1 है। और ये 17 के टेबल में आता है पर कितने जाता है, 17 3 जा, तो ये हो गया 17 1 जा 17, ये हो गया 17 3 जा 51, 3 जा के बाद, ठीक है, ये हो गया आपका फिर 3 के बाद आपका आएगा 5 जा। इसमें आप 17 में 1 से 17 में इसमें आपको ये 1 जा हुआ, फिर 17 3 जा 51, फिर ये हो गया 51 5 जा। इसमें करेंगे आप 51 में 5 की मल्टीप्लाई, 51 5 जा करना जरा, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, ये बन गया इससे। अब इसी तरीके से इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 255 से 1 पहले हुआ आपका 17 में 1 से मल्टीप्लाई, अब इसमें किससे हुई 3 से मल्टीप्लाई, फिर किससे हुई आपकी 5 से, अब किससे मल्टीप्लाई हुई 255 में 7 से करके देखिए आप, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 कितना हो गया 38 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, ये हो गया इसका नंबर। इट मीन्स 255 में अब क्या किससे मल्टीप्लाई करी 7 से, तो नेक्स्ट आपका 1 3 5 7, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 8 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 से, तब आपका ये वाला नंबर मिला। अब इस तरीके से 9 5 जा 45 ये करके देख लीजिएगा। अब ये जो नंबर आएगा इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16065 में आप 9 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 11, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा ये आपका क्वेश्चन वाला क्वेश्चन मार्क है। कर लेंगे आप इसको खुद मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए पहले 17 में 1 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 17 3 जा 51, 51 5 जा हुआ, फिर 255 7 जा हुआ, जो आंसर आया इसका 9 जा हुआ। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन हियर, टेक आउट योर बुक में देखिए अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द थर्ड। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये बने हुए मिलेंगे स्क्वायर, ठीक है, एक गेम खेलते हैं ना बच्चे, ऐसा कौन सा टिकटॉक क्या बोलते हैं उसको, इसी तरीके का गेम खेलते हैं जो इसमें ऐसे मल्टीप्लाई और जीरो फिल करते हैं वो, तो ये वही गेम है, उसी की तरह ऐसे बनाना है पहले इसको। अब आपको इसमें फिल क्या करना है, देखो 3 है इसमें आपको और 2 फिल किए हुए हैं और तीसरे वाले में एक वैल्यू आपको बतानी है, कैसे बताएंगे इसको ये देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 9 18 25 16 36, हेयर है आपका 64, इधर है 25, फिर 18, इधर 1, इधर 16। अब थर्ड वन है जिसमें आपको पूछा है 9, यहाँ पर x और ये है आपका 1 64 और ये है 18। आपको ये पूछा है इस थर्ड वाले में x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाली दिख गई आपको, ये वाली निकालनी है। अब सबसे पहले इसमें देखिए आपको क्या कुछ सिमेट्री समझ में आते, कोई तालमेल सा दिखाई देता है इसमें कुछ। यहाँ पर देखिए 9, ये सब जो है इसमें जो नंबर है ये सब स्क्वायर्स हैं। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 36 किसका 6 का, 25 किसका 5 का, 16 किसका 4 का। अब जरा इनको जिस जिस नंबर के स्क्वायर है इनको ऐड कर दीजिए, 6 और 3 9 और 5 14 और 4 18, बीच वाला नंबर बन गया।
इसी तरीके से अब आप इसमें देखिए 16 किसका हो गया 4 का, 1 1 का हो गया, 64 किसका हो गया 8 का, 25 किसका 5 का है ये। तो अब इनको जरा जोड़ना, 5 और 4 9, 1 10 और 8 18 बन गया आपका। इसी तरीके से आपको इससे पता चल जाएगा आपको यहाँ पर क्या चाहिए। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। 64 किसका हो गया आपका 8 का, 8 8 जैसे 64 होता है, 1 1 का होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब जरा इनको जोड़िए, 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, 11 और 1 12, 12 में कितना जोड़ें कि आपका 18 हो जाए, तो 18 में से आप 12 को माइनस करेंगे, कितना बचा आपका 6, यानी कि ये जो नंबर होगा किसका स्क्वायर होगा 6 का, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, दिस वन इज स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, इट मीन्स x क्या है आपका, योर x इक्वल 36। अब ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, बुक में देखिए आप जरा, दिस इज डी ऑप्शन, डी है आपका राइट ऑप्शन 36, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसका करेंगे 4th क्वेश्चन, देखिए फटाफट जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये आपको डिवाइड का एक सम दिखाया गया, सॉल्व किया हुआ। ए बी की वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी है, ए बी 252 है, बी ए कितना दिया, बी ए, डिजिट जो है रिवर्स हो गई है, वंस के प्लेस पर टेंस वाली और टेंस के प्लेस पर वन वाली, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें जब आप किसी चीज से ये 24 और जब इसका ये हुआ तो ये क्या हो गया 12, तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर होगा। जब इसमें आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, किससे, बी से, ए बी में, ए बी क्या है, टेंस प्लेस पर क्या है आपका ए और वंस प्लेस पर बी, जब इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दी किससे, बी से, तो ये बी से इसमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो ऐसे ही लिखा जाएगा ये, जब इसमें बी से मल्टीप्लाई की तो आपका ये कितना बन गया 24, ठीक है। ये हो गया आपका 10ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 24। इसी तरीके से जब आप ए बी में आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका कितना बनता है 12, इट मीन्स 10ab 10a प्लस बी, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ए से, तो ये कितना बन जाता है आपका 12। अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल 12, ठीक है। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। इस तरीके से जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हो, ये वाली और ये वाली दोनों को, इस तरीके से आपको इतना बड़ा वैसे टिपिकल आपको जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई ऐसा नंबर जिसको रिवर्स करें ये दोनों सेम हो और उसके ये मल्टीप्लाई है, तो आपको वैसे दिमाग में क्या होगा, 12 2 जा 24, 24 कब होता है, 12 2 जा 24 होता है, 21 2 जा तो 24 होता ही नहीं, तो आपने यहाँ पर कितना लेना है 12, ठीक है, 12 2 जा 24 हो गया, और 12 1 जा 12, और ये 12 और ये 21 दोनों सही बैठेंगे आपके, तो आपको सीधा सीधा आपने इसके ए के प्लेस पर यहाँ पर क्या लिख देना है 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 1, 12 2 जा 24, कितना बचा आपका 1, 2 कैरी किया, 12 1 जा 12, ये 0 हो गया, इट मीन्स ए कितना हो गया आपका, ए हो गया आपका 1 और बी कितना हो गया आपका 2, ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सी इसमें है आपका, ये है आपका ए पार्ट, ए पार्ट इज आपका राइट है। इतना आपको 6 अभी छोटे बच्चे इतना टिपिकल जाने की जरूरत नहीं, इससे भी समझ में आ रहा होगा, और अदरवाइज आप इसको खोलोगे जब फैक्टराइजेशन करोगे अगली एक्सरसाइज में, तो आप इन दोनों को सम करोगे इक्वेशन को, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अब। योर क्वेश्चन नंबर 5, द मिसिंग नंबर इज, अब इसमें 5 क्वेश्चन में ये आपको कुछ ट्राइंगल्स बने हुए हैं, इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। 3 ट्राइंगल्स हैं,
हेयर 87, यहाँ पर 72 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 91 गिवन है, यहाँ पर आपको 3 गिवन है, यहाँ 81 गिवन है, 4 गिवन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 17, बी 30, सी 71 और डी है आपका 16। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आपको कैसे लगता है कि ये कैसे आएगा। अब 87 और 2 इसमें क्या करेंगे आप, 87 में से जरा इसको 91 में से 87 माइनस कीजिए जरा, 91 माइनस 87, ठीक है, सॉरी साफ साफ कीजिए, 91 और उसमें से 87 माइनस किया तो आपका बचा 11 में से 7 गए, कितने बच गए 4। ठीक है, और यहाँ 8 में से 8 गया 4। क्या इसका क्या रिलेशन है, 4 2 का स्क्वायर है, 4 इज क्या है ये 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी अगर आप 81 में से 72 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे 9 और यहाँ 7 रह गया, और 9 क्या है आपका इस 3 का स्क्वायर, 9 क्या है ये इसका 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसी तरीके से अगर करके देखें तो आपको ये नंबर मालूम नहीं है जिसको जिसमें से ये 1 माइनस करना है, और बराबर क्या आ रहा है आपका 4, यानी कि अब आपको ये नंबर ऊपर वाला नहीं मालूम क्वेश्चन मार्क, और जिसमें से आपको माइनस क्या करना है 1, माइनस तो ये करना, देखो 72 हमने किया, यहाँ पर 87 किया, तो यहाँ पर क्या माइनस करेंगे 1, और आंसर क्या आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, यहाँ आएगा आपका माइनस करके 16। जब 16 आता है और 16 किसका स्क्वायर हुआ 4 का, तो यहाँ पर ये कितना होगा ऊपर वाला नंबर, 16 में 1 ऐड कर लो तो कितना हो गया 17, तो दिस नंबर इज 17, क्वेश्चन मार्क कितना हो गया आपका 17, इस वाले पर आप राइट लगाएंगे, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अब आपका आता है, अच्छे से देख लीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन इज 6, देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर मैं लास्ट कराती हूँ इसका। सिक्स क्वेश्चन है, इन ए डिजिटल डिस्प्ले विच डिजिट कैन डिस्प्ले ऑल 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 9, बी है 6, सी है 0 और डी है 8। आपने देखा होगा जब आप कभी बैंक में जाते हो स्टेशन पे, या फिर अभी आप बच्चों की, छोटे बच्चों की जो वॉच आती हैं उसमें ऐसे ऐसे सेल वाली जो घड़ी आती है उसमें नंबर ऐसे लिखे आते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे डैश डैश करके, तो वो नंबर हमेशा आपने देखा होगा ऐसे ऐसे और ऐसे, ये लाइटें होती हैं जिनसे बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से घड़ी में ऐसे बने होते हैं 4 डिजिट, कोई भी नंबर होगा, कोई डेट होगी, 3 डिजिट का कोई नंबर होगा, सब इससे बनते हैं। अब इससे सारे नंबर कैसे बन जाते हैं, जब आपको 1 बनाना होता है तो क्या होता है, ये अब बताओ ये कौन सा डिजिटल नंबर है जिससे सारे नंबर बन जाते हैं, दिस वन इज 8, कौन सा है ये नंबर 8 से सारे नंबर कैसे बनते हैं, जब आपको 1 बनाना होता है तो ये जो लाइटें हैं ये बंद हो जाती हैं, जैसे मैं अब आपको इसमें बताती हूँ रेड पेन से, तो ये जो आपकी ये जो लाइटें हैं ये जलेंगी सिर्फ 1 के लिए, और ये बाकी सारी बंद हो जाती हैं, इस तरीके से 1 बन जाता है। और जब आपको 2 बनाना होता है तो सपोज करो मैं इसमें 2 बना रही, तो ये जलेगी, ये भी जलेगी, और फिर 2 हो गया ना ये, और फिर इसके बाद ये, और फिर ये बन गया आपका 2, ऐसे बनता है। और 3 बनना होता है तो ये भी लाइट जलेगी, ये वाली भी जलेगी, ये भी जलेगी, फिर ये जलेगी, फिर ये 3 बन जाता है इस तरीके से। और जब 4 बनाना होता है तो ये वाली, ये और ये बाकी बंद हो जाएंगी, इसकी लाइटें बंद नीचे की, इस तरीके से आपके ये सारे नंबर, देखो मैं बना के बता रही हूँ, तो कौन सा नंबर है इसका आंसर, राइट ऑप्शन इज 8। इस तरीके से आप इससे सारे नंबर बन सकते हैं। 5 बनाएंगे तो ऐसे, 6 बनना होगा तो ये, और 7
अब आपको याद आ गया होगा ये। तो ये कौन सा नंबर होता है जिससे ये सारे नंबर बनते हैं? 8। और 8 तो 8 है ही है आपका बना हुआ, और 9 बनाना हो तो ये आपके बाकी सारे ऑप्शन रहते हैं इसमें इस तरीके से, और ये डंडा हो जाता है 9। इस तरीके से ये डिजिटल में कौन सा नंबर होता है जिससे सारे बनते हैं? दिस वन इज 8। तो 8 पर आप इसके राइट लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 4C, ठीक है। ओके, थैंक यू।